हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरजे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग में। आज इस लीग का मैच नंबर 2 होगा ऑफ सॉलिड स्टेट। एक मैच यानी कि एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है जहां पर हम लोगों ने 15 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों ने मैच नंबर 1 देख लिया होगा जहां पर हमने लेवल 1 ऑफ सॉलिड स्टेट कवर किया है। आज बारी है लेवल 2 की। आज हम लोग CSIR नेट जून 2026 एग्जाम को टारगेट करते हुए सॉलिड स्टेट का एक नेक्स्ट सेशन लेकर आने वाले हैं और हर एक सेशन से पहले एक दिन पहले आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस एक टेस्ट की फॉर्म में जा रहे हैं, यानी कि आप सभी लोग एग्जाम से पहले इन टेस्ट को देखकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आप इस सेशन को बहुत लेट देख रहे हैं तब भी आप लोग इस टेस्ट को जाकर दे ही सकते हो भाई, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट देने के लिए क्या करोगे आप लोगों को डाउनलोड करना होगा आरजे एकेडमी ऐप को। आरजे एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करो, उसके अंदर हमारा एक कोर्स होगा अग्नि प्लस प्रो, है ना। इस कोर्स को आप जब लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियो सेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी ऑफ कोर्स लोग होंगी। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तभी आप उन सब चीज़ों को देख पाओगे। लेकिन इसी कोर्स के अंदर हमने हमारा प्रीमियर लीग जो हमारा चल रहा है ये एकदम फ्री है, आप सभी लोगों के लिए एकदम फ्री है। आप जस्ट इस कोर्स को ओपन करें, इसके कंटेंट सेक्शन के अंदर आप जा सकते हैं। कंटेंट सेक्शन के अंदर जाकर आपको पहला ही फोल्डर मिल जाएगा टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग, और यहाँ पर जाकर आप लोग अपने टेस्ट को दे सकते हैं। अगर ये सेशन आप लोग 3 मई को देख रहे हो तो भैया 2 मई यानी कि एक दिन पहले ही हम लोग इन क्वेश्चंस का एक टेस्ट हमारी ऐप के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अगर आपने उस टेस्ट के अंदर 60% या फिर उससे ज़्यादा स्कोर किया तो आप लोगों को अग्नि प्लस प्रो के ऊपर 60% ऑफ, फ्लैट 60% ऑफ मिल जाता है और आप लोग जुड़ सकते हो हमारे अग्नि प्लस कोर्स के अंदर इन जस्ट ₹145। लेकिन अगर ये सेशन आप लोग बाद में देख रहे हो, टेस्ट का मौका आपने मिस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, टेस्ट आप फिर भी दे सकते हो। तो एग्जाम से पहले आप लोग सभी सेशंस का टेस्ट दीजिए। सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, टेस्ट आपने नहीं दिया है, तो पहले टेस्ट दे, उसके बाद आप लोग इस सेशन को देखें ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकें और इन सॉल्यूशन की प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे एंड दिस विल बी लेवल नंबर 2, है ना। लेवल नंबर 1 हमारा हो गया है जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़ा सा लेवल अप होगा, थोड़े से क्वेश्चंस और डिफिकल्ट भी होंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सीरीज़ आपको पसंद आती है तो भैया सेशन को आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है आपको इन दोस्तों के साथ, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द डायग्राम गिवन बिलो इज अ डॉप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 केल्विन। फ्रॉम द डायग्राम करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट कैन बी कंक्लूडेड आर। तो इस डायग्राम से करेक्ट स्टेटमेंट आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो उसके रिगार्डिंग आपके पास ये क्वेश्चन है। डायग्राम को पहले देख लेते हैं भैया एक बार। दिस इज द डायग्राम गिवन बिलो इज अ डॉप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 केल्विन। ये डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास लेबलिंग कर रखी है भैया। दिस इज EV, दिस इज EF, दिस इज फर्मी लेवल होता है भैया, दिस इज EI एंड दिस इज बेसिकली EC, राइट। नीचे आपके होते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर आपके पास होते हैं भैया कंडक्शन बैंड। यहाँ पर कंडक्शन बैंड बेसिकली एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो इसका एक्सेप्टर लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, देखो इसे बोलते हैं EI, है ना। और ये हो गया हमारे पास EI, और जो एक्सेप्टर लेवल है और जो डोनर लेवल, जो हमारा वैलेंस बैंड है, जो डोनर लेवल है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होता है भैया, फर्मी लेवल होता है। सो दिस इज EF। ये इस डायग्राम का पूरा मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी दे रखा है आप लोगों को कि EF माइनस EV इज 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब सवाल है, पहला स्टेटमेंट है द फर्मी लेवल इज 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द इंट्रिंसिक लेवल ऑफ कंडक्शन EI। कि जो फर्मी लेवल है वो इससे कितना नीचे है भैया, ये दिखा रखा है एज पर द स्टेटमेंट 0.38, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये दे रखा है 0.56, यानी ये कंप्लीट कितना है आपके पास, ये कंप्लीट है 0.56। तो अगर ये कंप्लीट 0.56 है, ये 0.18 है, तो इन दोनों में जब माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया, 0.56 माइनस 0.18, और वो आपके पास एग्जैक्ट 0.38 ही आने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो भैया ट्रू है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेटमेंट क्या है, द सेमीकंडक्टर इज अ P टाइप मटेरियल, है ना। P टाइप मटेरियल ऑब्वियस ही बात है यार, जब भी हमारा जो फर्मी लेवल होता है, जैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है फर्मी लेवल, तो अगर फर्मी लेवल नीचे की तरफ खिसक गया है क्योंकि आपका एक्सेप्टर लेवल नीचे आ गया है, तो जब फर्मी लेवल नीचे की तरफ आता है तो आपके पास P टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर फर्मी लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस के अंदर आपके पास N टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यस, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है भैया, ट्रू है। ऑप्शंस को देख लो, जहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर नहीं है, काटा मारो इसको। यहाँ पर भी नहीं है भैया, काटा मारो इसको। फर्स्ट यहाँ पर भी है, सेकंड यहाँ पर भी है, और ऑल ऑफ द अबव के अंदर भी फर्स्ट सेकंड होगा, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। आई थिंक थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ई फर्मी मूव्स हायर इन एनर्जी। एकदम सही स्टेटमेंट है ना। हम इसको पढ़ते भी हैं कि अगर आपके पास P टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो फर्मी लेवल भी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास मान लो N टाइप होता तो N टाइप के अंदर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर EF मूव्स लोअर इन एनर्जी, फिर वो नीचे की तरफ आपके पास आता है।
इन केस ऑफ पी टाइप, इन केस ऑफ एन टाइप। तो पी टाइप में कहाँ जाएगा भैया, ऊपर जाएगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसका सीधा मतलब ये है भैया कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी को भी देख सकते हो स्टेटमेंट को, ई सी माइनस ई वी इज़ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज मिडल पॉइंट 0.56, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 0.56 है तो ये भी कितना होगा 0.56, तो एक कंप्लीट गैप कितना हो जाएगा आपके पास, इसका डबल यानी कि 1.12। तो डी भी सही है, मतलब 4 भी सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। पूरा सॉल्व भी किया हुआ है, हालांकि मैंने आपको साथ साथ बता ही दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। पीडीएफ को लेने के लिए पीडीएफ भी आपको हमारी अग्नि प्लस कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ वही बच्चे एक्सेस कर पाएंगे जिन्होंने कोर्स को परचेज किया होगा, राइट। लेकिन ये सेशंस सभी के लिए फ्री हैं, ये टेस्ट सभी के लिए फ्री है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके नेट एग्जाम से पहले आपकी काफ़ी बढ़िया फिजिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज सारी यूनिट्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सभी सेशंस को टाइमली देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। शेड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि किसी भी सेशन को आप लोग मिस ना करो। आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिलर इंडिसेस। द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन 1 and 2 आर। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसे जूम करके क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग है, इसीलिए मैं टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और सीधा मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, राइट। तो आपके पास यहाँ पर 2 टाइप का डायग्राम गिवन है, और जो ये प्लेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर पैरेलल प्लेन्स, इनका मिलर इंडिसेस आपको निकालना है, ठीक है। यार मिलर इंडिसेस एक सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए होता है, यानी कि आप इनमें से किसी का भी निकाल लो, सबका सेम ही आएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसे आप बना रहे हो तो एक यहाँ पर नीचे ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसका भी वही होगा, राइट। और यहाँ पर तो आपके पास देखो लाइन एक इस तरीके से है और एक यहाँ पर लाइन जो है वो इस तरीके से है। अगर मैं इनका स्मॉलेस्ट जो यूनिट सेल है ये, अगर मैं इसको पकड़ लूँ और यहाँ पर मैं इसको पकड़ लूँ और इसको अगर मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊँ, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा यार। एक ऐसा है और एक आपके पास ऐसा है, तो ये है नंबर 2 और ये है नंबर 1। नंबर 1 की जो लाइन है बिल्कुल कोने से कोने पर मिली है, यानी कि यहाँ पर भैया बिल्कुल कोने से कोने पे मिली है, ये वाला प्लेन है। और जो ये वाला प्लेन है, यहाँ पर एक कोना और 2 कोना है, और यहाँ पर एक और यहाँ पर सिर्फ 2 ही है। अच्छा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना इस डायग्राम को, मैंने थोड़ा सा कलर वैसे कर दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा भाई। यहाँ पर 1, 2 और 3 जाके मिला है कोने से, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट कटेगा ये कटेगा 1/3 पे, और ये जो कटेगा ये कटेगा 1/2 पे, यानी कि यहाँ पर जो लाइन है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। सो ये कट रहा है बेसिकली 1/2 पे। अगर ये पूरा 1 है, अगर ये पूरे को मैं 1 मान लेता हूँ, अगर ये पूरे को 1 मान लेता हूँ तो ये हाफ पॉइंट, सॉरी ये 1/3 है यहाँ पर। अगर इस पूरे को मैं हाफ मान लेता हूँ तो ये कट रहा है 1/3 पे, ये कट रहा है 1/3 पे, और ये यहाँ पर कट रहा है भैया 1/2 पे। अगर ये पूरा 1 है तो आई थिंक आपको पता होगा कि वाइल कैलकुलेटिंग मिलर इंडिसेस हम एज लेंथ को 1 मान लेते हैं और उसके हिसाब से पहले निकालते हैं इंटरसेप्ट्स, फिर इंटरसेप्ट्स का हम करते हैं रेसिप्रोकल एंड आपको मिल जाते हैं आपके मिलर इंडिसेस। बिल्कुल वही करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर इधर की तरफ दे रखी है ए एक्सिस, यहाँ पर है बी एक्सिस, तो सी कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ, यानी कि ये प्लेन भी सी के पैरेलल है और ये प्लेन भी सी के पैरेलल है। तो भैया लास्ट वाला मिलर इंडिसेस दोनों ही प्लेन के अंदर 0, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको आप काट सकते हो, यहाँ से आप इसको काट सकते हो भैया, और यहाँ से आप इसको काट सकते हो। इसका मतलब ये कि 2 ऑप्शन बी और डी तो आपने सीधे एलिमिनेट कर दिए। अब आंसर आएगा ए या सी में से, 2 तो एलिमिनेट कर दिए। पहले वाले का इंटरसेप्ट क्या क्या होगा भैया, ए इंटरसेप्ट होगा 1, बी इंटरसेप्ट होगा 1, तो ए भी 1 है, बी भी 1 है, और ये कितना हो जाएगा भैया इन्फिनिटी। तो इसका कर दो भैया उल्टा, तो भी निकल जाएंगे मिलर इंडिसेस। तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 होगा, 1/infinity इज 0। तो पहले वाले का मिलर इंडिसेस इज 1, 1, 0। तो 1, 1, 0 तीनों में ही है भाई, दोनों में ही मतलब 1, 1, 0 है। यहाँ पर चेक करते हैं इसके इंटरसेप्ट क्या है, इसके इंटरसेप्ट है भैया 1/3। अच्छा पहले लिखेंगे बी वाला, पहले हम लिखेंगे ए एक्सिस के अलोंग। तो ए में क्या है आपके पास 1/2 है, और बी के अलोंग क्या है आपके पास 1/3 है, और सी के क्या है पैरेलल, तो वहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी। कर दो इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 3, इसका उल्टा 0, यानी कि 2, 3, 0 विल बी द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, 2, 3 एंड 0। तो आंसर क्या मिलेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। आई होप प्रिपरेशन कर रखी हो आपने, ये सवाल आपको समझ में आना चाहिए था। बाकी सॉल्यूशन भी आपके पास वहाँ पर है, आप उसको भी देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद भी आप इन्हें ज़रूर सोल्व करके देखें, तभी उससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके पास ज़्यादा बढ़िया बनती है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसी आप लोग नहीं करें, शेयर करें जितना हो सके इन सेशंस को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सेशंस का बेनिफिट उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है भैया, देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं नेट एग्जाम में। सवाल है द साइन थीटा वैल्यूज इन एक्स रे पैटर्न ऑफ अ मेटल इज गिवन बिलो।
If wavelength of X-rays used is 0.154 नैनोमीटर, then structure of the metal is, metal का structure निकालना है और sin थीटास की वैल्यू आपको दे रखी है। तो जब sin थीटा की वैल्यू आपके पास होती है ना, और आपको स्ट्रक्चर का टाइप निकालना है, BCC है, FCC है, या फिर आपका सिंपल क्यूबिक है, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर के। साइन स्क्वायर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और सिंपल क्यूबिक में जो प्लेन्स डाइफ्रैक्शन शो करेंगे, जो अलाउड प्लेन्स हैं वो अलग होते हैं, सारे के सारे HKL वहाँ पर डाइफ्रैक्शन को शो करते हैं। FCC के अंदर आपके पास बेसिकली अनमिक्सड नहीं होना चाहिए, इट इज़ लाइक मिक्सड, मतलब अनमिक्सड नहीं होना चाहिए। अनमिक्स आई थिंक सारे या तो ओड हो या तो सारे कैसे हो भैया इवन हो। आप देख लो इसे क्या बोलोगे आप लोग, है ना, मतलब मिक्स नहीं होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए। या तो सारे के सारे HKL तीनों के तीनों क्या हो, इवन हो, या तीनों के तीनों आपके पास क्या हो भैया, ओड हो। वहीं आपके पास जब बात करते हैं BCC की, तो वहाँ पर H प्लस K प्लस L का जो सम है वो सम आपके पास इवन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास कुछ अलाउड प्लेन्स होते हैं। मैं एक बार यहाँ पर भी देखो, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए भैया, HKL। यहाँ पर FCC में क्या होना चाहिए भैया, जो H है, जो K है और जो L है वो क्या हो आपके पास, अनमिक्सड हो, मतलब मिक्सड ना हो। दे शुड बी अनमिक्सड, मतलब या तो सारे के सारे ओड हों या तो सारे के सारे क्या हों भैया, इवन, वही अलाउड होते हैं। सिंपल क्यूबिक में ऑल HKL, ऑल प्लेन्स डाइफ्रैक्शन शो करते हैं। BCC के अंदर आपके पास इनका जो सम है वो सम आपके पास होना चाहिए भैया इवन। ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर में, और ये साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है, ये हम पढ़ते हैं ब्रैग्स लॉ में। तो उन दोनों को मिक्स करके सवाल बनाया गया है। अच्छा, अगर मैं अलाउड प्लेन्स की बात करूं, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास सवाल तो है, मैं इसके ऊपर पहुँचूंगा अभी, लेकिन अगर मैं अलाउड प्लेन्स लिखना चाहूँ, मान लो मुझे लिखने हैं भैया अलाउड प्लेन्स, कौन कौन से प्लेन्स आपके पास अलाउड होते हैं सिंपल क्यूबिक में, तो सारे के सारे अलाउड होते हैं। तो 100 भी क्या होगा भैया, अलाउड होगा। अच्छा, जहाँ पर 100 है तो इनका सम क्या बना, 1 + 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 010 भी इसी कैटेगरी में आता है और 001 भी इसी कैटेगरी में आता है। इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक का फर्स्ट अलाउड प्लेन, जहाँ से आपके पास डाइफ्रैक्शन होगा। सेकंड अलाउड क्या होगा भैया, 110, जहाँ पर 110 है वहाँ पर 101 भी होगा, वहाँ पर 011 भी होगा, ये हो जाएगा इसका सेकंड अलाउड प्लेन। ऐसे ही थर्ड क्या होगा भैया, 111, वहाँ पर एक ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या होगा, 200, जहाँ पर 200 है वहाँ पर 002 भी होगा, वहाँ पर 002 भी होगा और वहाँ पर 020 भी होगा, ये हो जाएगा फोर्थ। ये क्या हो जाएगा भैया आपके पास, थर्ड। ऐसे ही अगर हम बात करें BCC की, तो BCC के अंदर आपके पास H प्लस K प्लस L का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन। तो 100 अलाउड नहीं होता वहाँ पर, तो वहाँ पर जो फर्स्ट अलाउड होगा दैट इज़ 101, और अगर ये है तो 110 भी होगा, और अगर ये है तो 011 भी होगा, तो ये यहाँ पर होता है फर्स्ट अलाउड। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बनेगा 200, तीनों के तीनों क्या है आपके पास, इवन है। अच्छा, 100 यहाँ पर भैया अलाउड नहीं होगा, सॉरी मैंने तो उल्टा लिख दिया यहाँ पर, इसको करेंगे। अच्छा, सम की बात करें, सम की, तो सम क्या बनेगा इसके अंदर, 100 में क्या बनेगा भैया, 101 क्या बनेगा, सम 2 बनेगा, अलाउड होगा ये। 110 भी यहीं पर आएगा, 011 भी यहीं पर आएगा। सही लिखा था मैंने पहले भाई, सही लिखा था। नीचे आते हैं, सेकंड के अंदर सम आपके पास क्या रहे, इवन रहे, तो 200 भी आएगा इसके अंदर, 020 भी आएगा इसके अंदर, एंड 002 भी आएगा, है ना। तीनों को आप ऐड करो, आपके पास क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। क्या 210 अलाउड होगा क्या, नहीं, बिकॉज 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, आगे तो 0 ही है। तो नेक्स्ट जो अलाउड आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी आई थिंक 202 आपको देखने को मिलेगा। अगर 202 है तो उसके बाद फिर आपको 220 भी एक ही कैटेगरी में आएगा और 022 भी एक ही कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 111 अलाउड नहीं होगा बिकॉज 1 + 1 + 1 क्या हो जाता है, 3, दैट इज ओड। इवन होना चाहिए, वही BCC में क्या होते हैं भैया, अलाउड होते हैं। अगर बात करें FCC की, तो FCC में होने चाहिए भैया अनमिक्स्ड, तो या तो तीनों क्या रहें भैया, इस तरीके से रहें आपके पास ओड, तो ये फर्स्ट अलाउड होगा। सेकंड अलाउड क्या होगा भैया, 200 हो सकता है, बिल्कुल, है ना। 200 क्यों होगा भाई, बिकॉज ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी क्या है, इवन, तो ये भी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा दैट विल बेसिकली 20 एंड 2, 202 भी हो जाएगा भैया, इवन, इवन एंड इवन, तो तीनों आपके पास क्या है, इवन, या फिर तीनों चाहे ओड हो तब भी चलेगा, तीनों इवन हो, तीनों ओड हो तब भी चलेगा। अब सवाल ये है कि सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये रैंकिंग कैसे निकालते हैं। तो रैंकिंग आप निकालते हो बेसिकली H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की वैल्यू से, जिसके लिए H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर छोटा होता है, वो रैंकिंग के अंदर भी नीचे की तरफ होता है। जैसे कि पहले वाले में अगर आप बात की जाए तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर सिंपल क्यूबिक के अंदर हम बात करूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा मैं उसको, सिंपल क्यूबिक की बात करूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 0 कितना बनेगा भैया, 1। यहाँ भी कितना बनेगा, 0 + 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना बनेगा, 1। तो तीनों के लिए 1 बनेगा, और इसके लिए बनने वाला है वो 2, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर,
तो यहाँ से बनेगा आपके पास वैल्यू 2 बनेगी, यहाँ से बनेगी वैल्यू 1, तो ये होगा फर्स्ट अलाउड, ये होगा सेकंड अलाउड, यहाँ से वैल्यू बनती है 3, यहाँ से वैल्यू बनती है 4। अगर यहाँ बात करूँ बीसीसी में तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि बनेगी वैल्यू कितनी 2। यहाँ से कितनी बनेगी भैया 2 का स्क्वायर आएगा बस 4। यहाँ से कितनी बनेगी आपके पास, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना बन जाएगा आपके पास 4 + 4 8 बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा आई थिंक बीसीसी के अंदर इसके अलावा क्या बीच में कोई 6 वाला भी अलाउड कर सकते हैं क्या? जैसे कि मान लो अगर मैंने कर लिया 2 0 0 तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, हाँ ठीक है सही चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले के पास, यहाँ पर आ जाओ बीच में एक बार, इधर देख लो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा भैया 3, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा भैया 4, और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा जी आपके पास 8 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा जी आपके पास 8 आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये रेशोज होते हैं किसके, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, ये अलग अलग थीटास के ऊपर ये पीक मिलती है। आई होप आपको पता हो, देखो यहाँ पर मैंने पूरा सोल्यूशन करा हुआ है। एज पर द क्वेश्चन साइन थीटा 1 दे रखा था 1/2√2, साइन थीटा 3 था 1/√3, तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर क्या बन जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा 1 क्या बन जाएगा 1/8, इसका स्क्वायर किया है, एंड ये क्या बन जाएगा 1/3। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं वहां से ये लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 3 विल बी इक्वल टू h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h2 का स्क्वायर प्लस k3 लिखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस l3 का स्क्वायर, बिकॉज पीक नंबर 1 और पीक नंबर 3 है। और यहाँ पर इनका रेशो कितना आएगा भैया 1/8 रेशो 1/3, मैंने स्क्वायर कर लिया था, तो रेशो आएगा 3:8। और फर्स्ट और थर्ड पीक का रेशो 3:8 आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, देखो आपको देखने को मिलेगा एफसीसी में। ये रही फर्स्ट पीक 3 पे और ये रही थर्ड पीक बेसिकली 8 पे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा भैया 3:8। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3:8। तो दैट मीन्स आपका जो ये क्रिस्टल है ये कैसा है भैया FCC है। कैसा है ये FCC है। तो ये जो पीक का रेशो है ना, इनके स्क्वायर का जो रेशो है वहाँ से आप डिसाइड करते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रेशो क्या होगा, और फिर वो रेशो आप यहाँ पर चेक करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई मेरा क्रिस्टल किस टाइप का होगा। आई होप सवाल समझ में आया हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया भैया, एक आध सिंपल भी आने चाहिए। द यूनिट सेल पैरामीटर्स ऑफ अ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम आर, डायरेक्टली याद रखो कल लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको ट्राई क्लिनिक है ना, मैंने आप लोगों को क्यूबिक के बारे में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हमारे पास आ गया है रोम्बोहेड्रल। तो इसके लिए क्या होता है A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा, लेकिन ये एंगल्स 90 के बराबर नहीं होते है ना। एंगल्स जो हैं वो आपके पास 90 के बराबर नहीं होते, बट एंगल्स 90 नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, A = B = C, बट एंगल्स बराबर है बट 90 के बराबर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एन एलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग CCP। CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक, और क्यूबिक क्लोज पैक कौन सा होता है भैया FCC। 74% का पैकिंग एफिशिएंसी है इसकी। तो क्यूबिक सिस्टम के अंदर 3 ही होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उनमें से क्लोज पैक कौन सा होता है, FCC होता है। तो CCP मीन्स FCC। इफ सिल्वर एटम्स, सिल्वर कहाँ पर है भैया एज के सेंटर पे है, ओके जी सर, सिल्वर हो गया एज के सेंटर पे। उसके बाद गोल्ड कहाँ पर है, गोल्ड यानी कि AU कहाँ पर प्रेजेंट है, AU प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में है। और जो आपके पास यहाँ पर ये कॉपर था, कॉपर ने क्या बनाया हुआ है, FCC का लैटिस बनाया हुआ है, मतलब हर कोने पे भी है और साथ में हर एक फेस के सेंटर पे भी है। तो मुझे निकालना है इसका फॉर्मूला। तो यार कॉपर अगर FCC में है तो कॉपर की तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। सिल्वर एज के सेंटर पे है, क्यूब के अंदर टोटल 12 एजेस होते हैं 12, और एक एज के ऊपर कोई एक एज के सेंटर पे एटम होगा तो वो 4 यूनिट सेल में शेड होता है। तो आपका जो सिल्वर है उसके लिए आप क्या लिखोगे, देयर आर 12 एजेस के सेंटर, एक का कंट्रीब्यूशन एक में होता है 1/4, तो ये निकल के आएगा 3 भैया। AG के लिए कितना आ गया, 3 आ गया। अब बात करते हैं AU की, AU कहाँ पर है, बॉडी सेंटर में है, तो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा उसका, उसी यूनिट सेल में होगा। तो AU कितना बनेगा भैया 1। तो आंसर क्या आएगा, CU4 AG3 एंड AU1, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। CU4 AG3 एंड AU। कॉपर इन FCC 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, 6 फेसेस इंटू 1/2, वहाँ से बनता है 4, ये एज के सेंटर पे है, सो 12 एजेस, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, तो यहाँ से बनेगा 3, एक गोल्ड का आइटम है, कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है, तो फॉर्मूला भी आप लोग बड़े इजीली निकाल लेंगे।
अगला सवाल, जैसे मैंने, अगर आपने लेवल नंबर 1 देखा होगा तो लेवल नंबर 1 के अंदर भी हम लोगों ने डेंसिटी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो राइट। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, डेंसिटी के ऊपर है। सवाल है, लिथियम बोरोहाइड्राइड क्रिस्टलाइजेज इन एन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब ये क्यूबिक नहीं है, ऑर्थोरोम्बिक है ना। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या होते हैं, एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल सेम 90 डिग्री के होते हैं, बस जो लेंथ है वो बराबर नहीं होती है ना। विथ 4 मॉलिक्यूल्स पर एटम, मतलब z की वैल्यू दे दी आपने दी, उसने आपको दे दी 4। द यूनिट सेल पैरामीटर्स या फिर डायमेंशंस आर, ए कितना है 6.8, बी कितना है 4.8, सी कितना है 7.2। देखो डिफरेंट है ना। मोलर मास भी दे 21.76। तो डेंसिटी क्या होगी क्रिस्टल की, फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे यार हम। डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है z इंटू में m डिवाइडेड बाय na इंटू में वॉल्यूम। अब यहाँ पर आएगा भैया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पहले तो आप पढ़ते थे ए क्यूब था फॉर क्यूबिक, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक का जो वॉल्यूम होता है बस वो आपको पता होना चाहिए, एंड ऑर्थोरोम्बिक का जो वॉल्यूम आप निकालोगे वो आप निकालोगे a इंटू बी इंटू सी, मतलब सिर्फ लेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। ये रहा डेंसिटी का फॉर्मूला, z इंटू एम डिवाइड बाई एन ए, यानी कि एवोगैड्रो नंबर है भैया ये, इंटू में वॉल्यूम। z की वैल्यू 4 गिवन है, मोलर मास गिवन है, लेंथ तीनों आपके पास है। ये रहा वॉल्यूम का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई कर लो, एंगस्ट्रोम क्यूब के अंदर आपका आंसर आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसको बाद में चेंज तो करना पड़ेगा ही। तो ये देखो भैया सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। एक एंगस्ट्रोम के अंदर क्या होता है, देखो लिखा हुआ है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर होता है। तो क्यूब करूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकाले सेंटीमीटर में, वैल्यूज को पुट करो, आंसर आएगा 0.6708, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, डेंसिटी का ही था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट ये कर दिया कि इस बार क्यूबिक नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया, ऑर्थोरोम्बिक दे दिया। तो ऑर्थोरोम्बिक भी पेपर के अंदर डेफिनेटली आ सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अ कंपाउंड XY क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 480 पिकोमीटर, यानी कि एज लेंथ दे रखी है आपको 480 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ Y नेगेटिव इज 225 पिकोमीटर, भैया ये कितना है जी, ये है जी 225 पिकोमीटर। तो x प्लस का रेडियस कितना होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एज लेंथ है आप लोगों के पास, रेडियस है, BCC भी आपको दे रखा है। देखो जब भी आपको दिखा ना BCC तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार कि BCC लैटिस है तो सारे के सारे जो आपके पास जो मेन जो आयन होगा वो कहाँ पे होगा, वो बेसिकली कॉर्नर पे होगा और बॉडी के सेंटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एज लेंथ है आपके पास 480 और आपको Y नेगेटिव की रेडियस दे दी दैट इज 225 और आपको X पॉजिटिव की जो रेडियस है वो आप लोगों को निकालनी है। अब BCC के लिए आपको ना देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, √3a यानी कि बॉडी डायगोनल, है ना। अगर हम बना के देखें इस क्रिस्टल को यहाँ पर इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसा क्रिस्टल बनाते हो आप लोग कि एक तो कोने के ऊपर एटम्स होते हैं आपके पास और एक होता है सेंटर के अंदर, है ना, फॉर BCC या फिर सीजियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो Cl नेगेटिव कहाँ पर होता है, सारे कोने पे, और सीजियम प्लस कहाँ पर होता है भैया, जो बीच में क्यूबिक वॉइड बनता है, जो बीच में यहाँ पर एक क्यूबिक वॉइड बनता है। ये दिखने में आपको ऐसा लगता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा, है ना। इसीलिए क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ कंपाउंड XY क्रिस्टलाइजेज इन BCC। तो ऑब्वियस सी बात है Y नेगेटिव कहाँ पर है, सभी कोने पे है, और X पॉजिटिव कहाँ पर है, बीच में है, बीच में जो क्यूबिक वाला वॉइड है वहाँ पर आपके पास वो मौजूद है। तो ये जो तीनों एटम होते हैं आपके पास, ये तीनों एटम आपस में टच कर रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कैटायन का साइज और एनायन के साइज में डिफरेंस तो होगा ही होगा। अब मान लो कि यूनिट सेल लेंथ आपके पास A है, तो ये हो गई आपके पास कंप्लीट बॉडी डायगोनल, और ये तीनों एटम आपस में टच हो रखे हैं भाई। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा यार R+, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, एनायन है ये यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आपके पास कोने के ऊपर क्या होते हैं, एनायंस मान लो, कोने के ऊपर एनायंस मान लो। अच्छा रियलिटी में ऐसा होता है भाई कि बीच वाले में छोटा साइज़ का होता है और यहाँ पर बड़ा होता है, लेकिन वो तो बस मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये बड़ा होगा एक्चुअली में, ये बड़ा होगा आपके पास एक्चुअली में इस तरीके से। तो ये भी यहाँ से बनेगा R नेगेटिव, यहाँ से आएगा R नेगेटिव। R नेगेटिव मीन्स रेडियस ऑफ एनायन, तो रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन। तो ये बनेगा R प्लस प्लस का R प्लस प्लस का R नेगेटिव प्लस का R नेगेटिव, और यू कैन से 2 टाइम्स ऑफ R प्लस प्लस का R नेगेटिव इज इक्वल टू √3a। तो ये हो गया हमारा बॉडी डायगोनल, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ R प्लस प्लस का R नेगेटिव। BCC के अंदर आपके पास ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, इसे आप ध्यान रखें। बाकी सब कुछ गिवन है। अब एज लेंथ है आपके पास, R नेगेटिव है आपके पास, R प्लस आपसे पूछा है, तो बस सॉल्व करना बाकी है। आजकल कैलकुलेटर भी आपके पास होता है, तो सॉल्व आई थिंक आप कर ही लेंगे। इसका आंसर आएगा 190.68, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है। कई बार छोटी छोटी चीज़ हम मिस कर देते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हम छोड़ के आ जाते हैं, जबकि चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं। अभी इस सेशन के अंदर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं कुछ ऐसे फॉर्मुलेस भी कराऊंगा जो आपने शायद देखे नहीं होंगे सॉलिड स्टेट में, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भैया, बिल्कुल
पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग सिंपल क्यूबिक का पढ़ते हो, बॉडी सेंटर क्यूबिक का पढ़ते हो, फेस सेंटर क्यूबिक का पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पर सारे एटम्स आपके पास सेम होते थे, कोने पे भी वही हैं, फेस सेंटर के ऊपर भी वही है, वॉइड्स के अंदर भी वही थे। लेकिन जैसे आप आयनिक क्रिस्टल की बात करोगे तो वहाँ पर चीज़ें अलग हैं, वॉइड्स में अलग साइज़ का एटम है, कॉर्नर्स पे या फिर लैटिस पोजीशन पे अलग साइज़ का एटम है, तो वहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको आज देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंगली अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो सवाल आ ही गया भाई जिसकी बात कर रहा था। सवाल क्या है? सवाल है कंप्यूट द परसेंटेज वॉइड स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन जिंक फ्लोराइड, है ना। जिंक फ्लोराइड के अंदर आप लोगों से बोला गया है, ये क्वेश्चन ने लिख के दे दिया। अब क्योंकि आप जिंक फ्लोराइड को नहीं पढ़ते हो तो उसने बगल में लिख दिया भैया ZnS टाइप का क्रिस्टल है। अब ZnS हो गया, NaCl हो गया, CaF2 हो गया, मतलब Na2O हो गया, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड, ये तो आपको पढ़ने ही होते हैं। तो अगर आपने ZnS पढ़ रखा है तो फिर आप ये वाला भी आराम से कर लेंगे। ZnS के अंदर क्या होता है क्रिस्टल की, अगर मैं आपको बताऊं भैया ZnS के अंदर क्या होता है, तो ZnS टाइप क्रिस्टल के अंदर एनायंस CCP यानी कि FCC पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। एनायंस मतलब S2 नेगेटिव, ये ऑक्यूपाई करेगा कॉर्नर, ये ऑक्यूपाई करता है भैया कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, यानी कि लेटिस पोजीशन ऑफ CCP बनाता है। और जो कैटायंस होते हैं यानी कि Zn+2 होता है, वो बेसिकली हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो अगर इसके जैसा स्ट्रक्चर है जिंक फ्लोराइड का, तो इसकी जैसी प्रॉपर्टी भी रखता होगा। अगर इसकी जैसी प्रॉपर्टी रखता होगा तो भैया यहाँ पर भी कैटायन को वॉइड्स में जाना पड़ेगा, और वॉइड्स भी कौन से? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर फिट होना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस रेशियो होता है वो आपके पास होना चाहिए R+/R नेगेटिव 0.225 से 0.414 की रेंज आपके पास होनी चाहिए। बट जब एग्जैक्ट फिटिंग की बात करते हो आप लोग, तो उस केस में आपको लोअर साइड यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो दिस विल बी योर 0.225, आप R+/R नेगेटिव को लेके चलेंगे, लोअर साइड के अंदर लेकर चलेंगे। टाइटली फिट का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं आप। तो व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन? देखो पैकिंग फ्रैक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये प्लीज़ आप याद रखें। ऐसे क्रिस्टल्स के लिए फॉर्मूला है ये जिसमें आपके एनायंस कहाँ पर हैं? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड, और ये कहाँ पर है भैया? कैटायन आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में। अगर कंप्लीट टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जाओगे तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ इसी के लिए फॉर्मूला है। तो जितने भी क्रिस्टल सिस्टम आपने पढ़े उन सभी के लिए फॉर्मूला बनता है। मैं एक काम करूंगा, मैं उन सभी के एक फॉर्मूला शीट बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। एक बार आप स्क्रीन के ऊपर भी उस डिस्क्रिप्शन उस पेज को देख सकते हैं, और ये शीट आपको नीचे मिल जाएगी। प्लीज़ इसको डाउनलोड करें। एटलीस्ट फॉर्मूला तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर इस वाले फॉर्मूले पे तो आपको वो चीज़ें सॉल्व भी करवा सकता है। गेट के अंदर आया हुआ है एक बार, तो नेट के अंदर डेफिनेटली आ सकता है। फॉर्मूला क्या बनता है पैकिंग एफिशिएंसी का भैया? π/3√2, और इनटू में आ जाएगा 1 प्लस का, दिस इज R+/R नेगेटिव का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो एग्जैक्टली फिटेड का रेडियस रेशियो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, दैट इज 0.225, बाकी सब तो कांस्टेंट ही होता है। तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा 0.7493। सो इन परसेंटेज इट विल बी 74.93। अब ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, क्वेश्चन के अंदर वॉइड स्पेस पूछा गया है, तो वॉइड कैसे निकालेंगे? 1 में से इसको माइनस कर दो, या फिर 100 में से डायरेक्टली माइनस कर दो। 74.93 आंसर कितना आएगा? 25.07%। अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ उस शीट को आप देखें और एग्जाम से पहले उस शीट को ज़रूर देखकर जाएं। ऐसा लग रहा है कि इस साल जो है उस शीट के ऊपर से कहीं क्वेश्चन ना आ जाए पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज़ अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, है ना। दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो करेंगे 5 सेकंड के अंदर ही, 5 सेकंड में, और एक करेंगे 5-10 मिनट में, बिकॉज लेंदी है भैया थोड़ा सवाल। ये क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ फॉर्मूला A2B, ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इन विच B2 नेगेटिव जो आयंस हैं ये आपके पास क्या है? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया? 8। ये 8 A+ से अटैच्ड हैं, टच हैं। और जो A+ आयन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया? 4 है, क्योंकि ये 4B नेगेटिव से आपके पास क्या है? बेसिकली टच है। तो देखो पहले तो आप ये समझो कि अगर ये कैटायन दे रखा है, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कैटायन वॉइड में जा रहा है और वॉइड में जाने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वॉइड कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इस तरीके से हमारी क्वेश्चन की अप्रोच करने की क्षमता बनती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस देखो इस क्वेश्चन में कितने गंदे हैं भैया। पहला है डायामैग्नेटिक, यहाँ देखो फेरोमैग्नेटिक, और यहाँ देखो पैरामैग्नेटिक। सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ये है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली कोई रिलेशन होता ही नहीं है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से आप किसी भी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जज नहीं करते हो। हाँ,
ये जो बीच में दिख रहा है एंटी फ्लोराइड, ये आपको ज़रूर ये चीज़ देख के याद आएगा कि ये तो एक एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि Na2O टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी जो आपके एनायंस होते थे, एनायंस जो आपके होते थे वो बेसिकली लेटिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते, दैट इज FCC। और यहाँ पर B2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास इन्होंने कोने वाली पोजीशन या फिर फेस के सेंटर वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है और इनके सराउंडिंग में जो 8 यूनिट सेल होंगे, उन 8 यूनिट सेल के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरे हुए हों। बिकॉज उन्हीं वॉइड्स के अंदर ही तो आपके पास जाके कैटायन छुपेगा, तभी वो कैटायन से जाके टच होगा। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लास्ट मैच में इसको डिस्कस किया था। बॉडी डायगोनल के आधे पे वो होता है, तो वो बेसिकली कोने वाले एटम को टच करता है। तो एक कॉर्नर एटम के अराउंड 8 यूनिट सेल होते हैं। हर एक यूनिट सेल के टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर एक एक एटम प्रेजेंट होगा तो उन सभी को टच करेगा, तो आपके पास एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बेसिकली 8। और अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है बेसिकली 4 एटम्स के टच करने की वजह से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और ये 4 B नेगेटिव से टच कर रहा होगा। अगर आपने अच्छी तरीके से फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड पढ़ा हुआ है तो आपको ये सवाल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। हम अपने कोर्सेज के अंदर पावर पॉइंट के थ्रू सॉलिड स्टेट को पढ़ाते हैं। पावर पॉइंट के थ्रू अच्छे तरीके से आपको फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देता है, तो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाए हैं। बाकी पूरी डिटेल यहाँ पर है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल है, रेडियस ऑफ A प्लस एंड दैट ऑफ X नेगेटिव एंड Y नेगेटिव हैव बीन गिवन एज। A प्लस है 1 पिकोमीटर, X नेगेटिव है 1 पिकोमीटर, Y नेगेटिव है 2 पिकोमीटर। Assign structure of AX and AY crystal and also determine volume of the unit cell of AZ and AY। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कैसे करें ऐसे क्वेश्चंस को, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, A प्लस गिवन है 1 पिकोमीटर, X नेगेटिव गिवन है 1 पिकोमीटर, Y नेगेटिव गिवन है 2 पिकोमीटर। सो अगर मैं बात करूं A और X की, अगर मैंने A ने कंपाउंड बनाया भैया विद X, तो यहाँ पर जो रेडियस का रेशो आएगा वो रेशो आपके पास आ जाता है 1, जो कि तभी आ सकता है जब आपके पास क्या होता है, क्यूबिक वॉइड के अंदर आपके पास आपका कैटायन प्रेजेंट हो, क्यूबिक वॉइड में, राइट। सो रेडियस रेशो 1 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बेसिकली 8, यानी कि सीजियम क्लोराइड के जैसा स्ट्रक्चर है भैया। ये कैसा होता है यहाँ पर, ये चीज़ कैसी होती है भैया, Cl नेगेटिव कहाँ पर होता है, कॉर्नर्स के ऊपर होता है, और यहाँ पर Cs प्लस कहाँ पर होता है भैया, ये होता है बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना वहाँ पर, या फिर क्यूबिक वॉइड बोलो, सॉरी क्यूबिक वॉइड, ये प्रेजेंट होता है बेसिकली क्यूबिक वॉइड में। और क्यूबिक वॉइड होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर, मिडल पॉइंट के ऊपर, क्यूब के मिडल पॉइंट में। इसीलिए अपीयर भी होता है भैया BCC टाइप का, कई बार है ना, जब करते हैं क्रिस्टलोग्राफी तो वहाँ पर ही मिलता है BCC, बिकॉज बॉडी के सेंटर में भी कुछ एटम दिखाई देता है और कोने में भी एटम दिखाई देता है, तो इट अपीयर्स लाइक BCC, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये कॉर्नर पे आपका Cl नेगेटिव है और कैटायन कहाँ पर होता है, क्यूबिक के वॉइड में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अगर ये क्यूबिक वॉइड में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। वो डेटा भी यहाँ पर मैच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भैया, इसका 8 ही होता है। और अगर हम बात करें CsCl टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए बात करें जिसमें कुछ ऐसा सीन है, मैं एक बार आपको इसको बनाकर दिखा देता हूँ कि जो कोने के ऊपर एटम्स हैं वो Cl नेगेटिव, मान लो कि ये आपका Cl नेगेटिव है और ये वाला भी आपका क्या है, Cl नेगेटिव है, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा भैया, बीच में आपको प्रेजेंट मिलेगा सीजियम प्लस, क्योंकि ये वॉइड में है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एटम इसके टच कर रहा होगा, ये भी टच कर रहा होगा, ऐसी कहानी होती है। एंड दिस कंप्लीट बॉडी डायगोनल को अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप इस कंप्लीट बॉडी डायगोनल को देखोगे आप यहाँ पर, तो दैट विल बी इक्वलेंट टू A√3। A√3 इज द बॉडी डायगोनल, और यहाँ पर 2 रेडियस कैटायन के होंगे, 2 बेसिकली एनायन के होंगे। देखो यार, 2 रेडियस कैटायन के और आधा रेडियस यहाँ पर एनायन का, आधा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R प्लस प्लस का R नेगेटिव। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है भैया पहले एक बार, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो √3 ये क्या आ जाएगा, वैल्यू को पुट करो भैया, 1 और 1 वैल्यू को पुट करो, कितना आ गया भैया, 4 आ गया। तो A कितना आ गया, A आ गया इतना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यूनिट सेल का, A का क्यूब, बिकॉज है तो क्यूबिक, तो अगर A आ गया तो निकालेंगे A क्यूब और ये बन जाएगा इसका वॉल्यूम। सेम यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे अब AY के लिए। अब AY के लिए R प्लस बाई R नेगेटिव आएगा 0.5, 0.5 लाइज इन द ऑक्टाहेड्रल रेंज, यानी कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, NaCl टाइप का है। NaCl में क्या होता है सर, NaCl के अंदर Cl नेगेटिव कहाँ पर होता है, ये होता है कॉर्नर्स के ऊपर प्लस फेस के सेंटर के अंदर, और Na प्लस कहाँ पर होता है सर, ये होता है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होते हैं भैया, एज के सेंटर में भी होते हैं, एज के सेंटर में भी होते हैं, प्लस एक बॉडी के सेंटर में भी होता है भाई। तो मैं मान लो एज वाले की बात कर लेता हूँ, एज वाले को पकड़ो आप, मान लो कोई भी एक एज कैसे दिखेगी आपको, कोई भी एक एज कैसे दिखेगी आपको, तो ये कोना है,
कोने पे मिलेगा आपको Cl नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ मिलेगा आपको Cl नेगेटिव, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको Cl नेगेटिव मिलेगा। फेस के सेंटर पे भी Cl नेगेटिव मिलेगा, लेकिन कोने पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा Cl नेगेटिव। यहाँ भी Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव है। और बीच में क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा आपको Na प्लस, बिकॉज एज के सेंटर में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैंने कोई भी एक एज आपको दिखाई है यहाँ पर। अब ये एज कंप्लीट कितनी होती है आपके पास A। अब इस A के ऊपर क्या क्या है, 2 टाइम्स ऑफ R प्लस प्लस का R नेगेटिव, देख लो भैया। तो इस टाइम पे A क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स R प्लस प्लस का R नेगेटिव। वैल्यू को पुट करो, A आ गया तो वॉल्यूम निकल जाएगा, क्यूब कर दो भैया, क्यूब कर दो, वॉल्यूम आ गया। अगर वॉल्यूम आ गया दोनों का तो फिर तो हमारा आंसर ही हो गया ना। आंसर में क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ही पूछा गया है, बस दोनों का वॉल्यूम पूछा है। तो आपके हिसाब से आंसर आपका क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। AX का वॉल्यूम कितना आएगा देख सकते हो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है AX का 12.3 और ये आपके पास आएगा 216 पिकोमीटर का क्यूब। आई होप समझ आया होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। आई होप क्वेश्चंस आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़रूर शेयर करना है भैया आपको इस सेशन को। साथ में जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था लास्ट मैच में, वो आपने सॉल्व नहीं किया। आज भी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देकर जाऊंगा और वो आपको सॉल्व करना है, पिछले वाला भी सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी कमेंट करना है। अब आप कहोगे सर आप कब सॉल्व कराओगे उन क्वेश्चंस को, तो शॉर्ट्स के माध्यम से मैं प्रीमियर लीग के सभी होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं। तो शॉर्ट्स भी आपको टाइम टू टाइम दिखते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो सकता है कि इन क्वेश्चन के अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इट इज़ लाइक असर्शन एंड रीजन टाइप। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन NaCl क्रिस्टल ईच Na प्लस इज टचिंग 6 Cl नेगेटिव बट दीज Cl नेगेटिव डू नॉट टच ईच अदर। बिल्कुल सही बात है यार। ये Cl नेगेटिव बेसिकली कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं और ये थोड़े से खुल जाते हैं, खुले खुले हो जाते हैं और इनके बीच में Na प्लस आके जुड़ जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर आके बैठ जाता है। मतलब Cl नेगेटिव आपस में टच नहीं कर रहे हैं, वो टच करते हैं Na प्लस को, Na प्लस टच करता है Cl नेगेटिव को, लेकिन एक Na प्लस दूसरा Na प्लस टच नहीं कर रहा है, एक Cl नेगेटिव दूसरा Cl नेगेटिव टच नहीं कर रहा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, द रेडियस रेशियो ऑफ R Na प्लस डिवाइड बाय R Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन 0.1414 रिक्वायर्ड फॉर एग्जैक्ट फिटिंग। यस, बिल्कुल सही बात है यार। 0.225 से 0.414 तो टेट्राहेड्रल होता है और NaCl में ये प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर रेंज क्या होती है, 0.414 से बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। सो बोथ द स्टेटमेंट आर सही और नीचे वाली उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिकॉज अगर रेडियस रेशियो इससे ज़्यादा होगा तभी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास वो 6 बन सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, राइट। पूरा सॉल्यूशन भी है, बट आई होप पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एक बार जरा इसको देखिए। कई बार अक्सर ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे डर जाते हैं भाई और अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। सवाल क्या है, सवाल है इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 470 पिकोमीटर व्हाट वुड बी द डेंसिटी ऑफ CDO 0.95। बहुत सारे बच्चे पहली बात तो इस 0.95 को देख के घबरा जाएंगे और सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, जबकि डेंसिटी पूछा है भाई। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू में M डिवाइडेड बाय Na इंटू में A क्यूब, यानी कि वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर चाहो तो सिंपल लिख सकते हो भैया, A क्यूब लिख दो या फिर चलो लिख देते हैं A क्यूब ही। एक कन्फ्यूजन ये होगी सर कैडमियम ऑक्साइड तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो NaCl पढ़ा, ZnS पढ़ा, मैंने तो सीजियम क्लोराइड पढ़ा, मैंने तो बेसिकली Na2O पढ़ा, मैंने तो CaF2 पढ़ा, मैंने तो ये 5 क्रिस्टल पढ़े बस। सर CDO तो नहीं पढ़ा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि CDO भी बिल्कुल ZnS टाइप का क्रिस्टल होता है और यहाँ पर आपके पास Z की वैल्यू कितनी होती है जी, आपके पास 4 होती है। कितनी होती है जी आपके पास Z की वैल्यू 4 होती है। खैर नहीं पता होगा तो भी चलेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन के अंदर देखो आप यहाँ पर Z की जगह तो 4 ही लिखा हुआ है ना। Z की जगह तो आपके पास यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 4 ही लिखा हुआ है। तो वहाँ पर तो सोचने की ज़रूरत थी नहीं। सोचने की ज़रूरत ये है कि सर मोलर मास में 128 लिखूँ या 127.2। हालांकि अगर ये सवाल पेपर के अंदर आया तो आपको कैडमियम का एटॉमिक वेट यानी कि 112 दे रखा होगा और O का भी जो आपको होता है दैट इज 16, वो आपको पता ही होता है, वो भी आपको दे रखा होगा। लेकिन इसका मास कैसे निकालो, बिकॉज बाकी सब चीज़ें सेम है। मैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में नहीं फंसता हूँ सर, वहाँ मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या करूँ, तो ध्यान रखें जब भी आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा होता है CDO 0.95, तो इसके मोलर मास में आपको इसको 0.95 को लेके चलना है। मतलब कैडमियम का क्या रह जाएगा भैया, 112 इंटू में 1 यानी कि 112, लेकिन O 0.95 है तो 0.95 इंटू 16 ये बनेगा 15.2 और ये बन जाएगा 127.2। तो मोलर मास आप ये पुट करेंगे 127.2। Z की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है 4। अच्छा आई थिंक इसका अच्छा NaCl टाइप का होता है भैया, नॉट ZnS। इस बात को एक बार वापस से याद रखो यार। CDO का जो है वो बेसिकली NaCl टाइप का क्रिस्टल होता है।
इसके अंदर जो आपके पास O2 नेगेटिव होंगे वो FCC लैटिस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, और जो कैडमियम का CD+ का 2 होगा ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि सारे के सारे ओल को बेसिकली यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है CdO, और फिर यहाँ पर हो गई O की डेफिशिएंसी और वो बन गया CdO 0.95। तो इसको लेकर चले मास को निकालते वक्त। बाकी सब आई थिंक सिंपल है ना। एज लेंथ दे रखी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से हमने वॉल्यूम निकाल लिया है और बस वैल्यूज़ को देखो यहाँ पर पुट करी और हमारा काम हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन द फॉलोइंग ABA अरेंजमेंट इज कंसीडर ईच स्फीयर टू बी आइडेंटिकल विद द रेडियस R। तो एक अरेंजमेंट दे रखा है, अरेंजमेंट इज A B टाइप, और अरेंजमेंट को ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं A लेयर को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यार ये है जो आपके पास जो पीछे लेयर लगा रखी है, ये आपके पास A लेयर है जो पीछे के 4 सर्कल है, दिस इज योर A लेयर। अच्छा, ये लेयर कैसे बनी होगी भाई? अगर ध्यान से देखो तो ये तो स्क्वायर पैकिंग है, देखो। और स्क्वायर पैकिंग बेसिकली 2 टाइप से आप बना सकते हो। इस तरीके से एक तो बनाते हो आप, लेट से कि एक तो ये होती है आपकी एक स्क्वायर पैकिंग, इस तरीके से आप बनाओ भैया स्क्वायर पैकिंग, यहाँ पर इस तरीके बनाओगे स्क्वायर पैकिंग, इसे बोलते हैं टाइट स्क्वायर पैकिंग। और अगर मैं इसको हल्का सा लूज़ कर दूँ, इसको बोलते हैं भैया लूज स्क्वायर पैकिंग। तो यहाँ पर ये लूज 2D स्क्वायर पैकिंग आपको नीचे दिखाई दे रही है एज ए। उसके बाद जो बीच में गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर एटम आया है भैया, बिल्कुल, और ये है आपके पास B लेयर। सो दिस इज़ योर B लेयर। अब इसके बाद वापस से क्या आएगी भैया? A लेयर आएगी वापस से। तो जब वापस से A लेयर आएगी तो ये वापस से ऐसे लगेगा इसके ऊपर एटम, और ये बनता है जी आपके पास BCC। ये हम पढ़ाते हैं कोर्स के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि BCC कैसे बनता है। BCC बनता है, स्क्वायर पैकिंग को हल्का सा लूज करते हैं और फिर AB टाइप की लेयरिंग करते हैं, तो आपके पास BCC लैटिस बन जाता है। ये बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से हम लोग अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, पूरे पावर पॉइंट के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं भैया सॉलिड स्टेट को, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है, और आप लोग भी उस क्लैरिटी को बहुत ही कम प्राइस के ऊपर अवेल कर सकते हैं। वो इन जस्ट 145 आप ज्वाइन कर सकते हैं अग्नि प्लस। कैसे करेंगे? तो सर जो नेक्स्ट सेशन आएगा हमारे पास सॉलिड स्टेट का, उसका टेस्ट हम लोग कल ही अपलोड कर देंगे सुबह 9 बजे। तो आप बस ऐप के ऊपर जाइए, ऐप के ऊपर जाकर अग्नि प्लस कोर्स के अंदर जाइए, अग्नि प्लस कोर्स के अंदर जाकर आपको जाना है कंटेंट सेक्शन में, और वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। उस टेस्ट को दीजिए, 60% स्कोर कीजिए और हमारे कोर्स में जुड़ जाइए विद फ्लैट 60% ऑफ इन जस्ट ₹145। राइट, तो जो बच्चा डिजर्विंग है वो डेफिनेटली हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है और अपनी तैयारी को और भी पीक तक लेकर जा सकता है। तो अगर ये बनेगा BCC, तो BCC का आपको पता होता है यार पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है ना? कितना होता है भैया BCC का आपके पास? दैट इज इक्वल टू 68%। आपको परसेंटेज में याद होता है, लेकिन पाई की फॉर्म में कितना होता है? √3 π/8। यहाँ पर अगर मैं √3 की वैल्यू को पुट करूँगा तो ये मेरे पास 0.68 ही निकल के आएगा। राइट, तो एग्जाम हॉल के अंदर बेटर ये है कि आप पाई की वैल्यू को पुट करें और इसकी वैल्यू ही निकाल लें कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपका काम क्या हो जाएगा? बेसिकली थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो दैट इज 68%। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ईजी था। अगला सवाल देखते हैं भैया। अज्यूमिंग B टू बी द यूनिट सेल लेंथ ऑफ अ क्यूब, द वैल्यू ऑफ D123, DHKL का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबिक में भैया? A डिवाइड बाय अंडर रूट का H² प्लस का K² प्लस का L²। वेरी इजी क्वेश्चन। A की जगह B दे रखा है, HKL यहाँ पर क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो 9 + 4 + 1 यानी कि B/√14। B/√14 यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है वो सही हो जाएगा, B/√14। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इंटरप्लेनर डिस्टेंस के ऊपर से पेपर में क्वेश्चंस तो आते हैं, तो ज़रूर आप लोग इसे कवर करें। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा होमवर्क क्वेश्चन है ना। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2 डायमेंशन स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज, और ये आपके पास कुछ ऐसा है कि ये टच है भैया, ठीक है, ये टच कर रखा है इस तरीके से, ये तीनों एटम ने आपस में इस तरीके से टच कर रखा है ना, टच कर रखा है। दिस इज 2D स्क्वायर, ये एक 2D पैकिंग है, 2D। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। बहुत ही जल्दी इसका एक शॉर्ट अपलोड कर देंगे जहां पर मैं इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड एक बार फिर से आपको बता दूँ कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे कोर्सेज़ के अंदर एट अ वेरी लो प्राइस, तो आप लोग अगला जो हमारा सेशन आएगा, अगला जो हमारा मैच नंबर 3 आएगा, सॉलिड स्टेट का ही आएगा वो भी, आप उसका पहले एक टेस्ट दे दीजिए और उस टेस्ट के अंदर 60% स्कोर कीजिए और हमारे कोर्सेज के अंदर फ्लैट 60% ऑफ से जुड़ जाइएगा। क्या करना पड़ेगा? ऐप को डाउनलोड करो, अग्नि प्लस प्रो कोर्स को खोलो। कोर्स को खोलने के बाद आपको यहाँ पर कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको ये फोल्डर मिल जाएगा जो कंप्लीटली फ्री है भाई, सभी बच्चों के लिए।
है ना। बाकी सब कंटेंट भले ही लोग होगा, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप खोल सकते हो और वहाँ पर जाकर आप टेस्ट को डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हो। आज के सेशन के लिए, आज के मैच के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये मैच पसंद आया होगा। जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर मज़ा आया होगा। अगर लिटरली आपको मज़ा आया है तो भैया प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर छोड़ें, बिकॉज आपका हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही नई वीडियो लेकर आने के लिए। हर एक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले मैच के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।